ओम शांति 2/3/2023। आज की बाबा मिलन मुरली चिंतन। बाबा, हम श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हमारे एक पूर्वज भी हैं और पूज्य भी। हमारे एक बच्चा पूर्वज भी हैं और पूज्य भी हैं। इसलिए हम इस कल्प वृक्ष के जड़ भी हैं और तना भी हैं। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से है, पत्तों से है, अपने आप होता है ना। क्या है? वृक्ष का तने का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से और पत्तों से अपने आप होता है। हमें ऐसे अपने को श्रेष्ठ आत्मा, सारे कल्प वृक्ष के पूर्वज समझना है अपने को। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही हम भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। पूर्वज आत्माओं का कितना सब मान है। पूर्वज आत्माओं का उस नशे में रहना है। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा है, लेकिन सभी आत्माओं के हम तने के रूप आधार मूर्त पूर्वज हैं। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हैं। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश अपने आप मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। पेड़ के अंदर, झाड़ के पेड़ में क्या होता है कि हर पत्ते को सकाश मिलती है। वैसे हम भी क्या हैं? जड़ हैं, तना है। तो हमसे भी इस मनुष्य कल्प वृक्ष की हर पत्ते, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। पूर्वज का कार्य होता है सबकी पालना करना। लौकिक में भी पूर्वज द्वारा ही, चाहे वह शरीर शक्ति से पालना करते हैं, स्थूल भोजन द्वारा या पढ़ाई द्वारा शक्ति बढ़ाने की पालना करते हैं, तो हम पूर्वज आत्माओं की पालना, सब आत्माओं, वैसे ही हम पूर्वज आत्माओं की पालना सर्व आत्माओं को बाप द्वारा जो हमें शक्तियाँ मिली है, वह उन शक्तियों से उनकी पालना करना। आज के समय अनुसार सब आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हैं कि आजकल आत्माओं में अशांति, और हम जानते भी हैं कि आजकल आत्माओं में अशांति है और दुख की लहर छाई हुई है। तो हम पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम करना है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में हम पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ अपने को निमित्त समझना है। हम सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त हैं, हमें ये याद रखना है। सारे विश्व की आत्माओं को हमारे सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद की विशेष पूर्वजता अपने को अनुभव करना है। बेहद की सेवा याद रखनी है, सिर्फ सेंटर की सेवा याद नहीं रखनी है। आज आत्माएं, हम पूर्वज दिव्य आत्माओं को पुकार रही हैं। हर एक अपने अपने भिन्न देवियों या देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ कृपा करो। क्या पुकार रहे हैं? आओ कृपा करो, कृपा करो। तो भक्तों की आवाज़ को सुनना है हमें। कोई भी धर्म की आत्मा से मिलते हैं तो अपने को सब आत्माओं के, अपने को पूर्वज समझ कर मिलना है। भाई, इन सब आत्माओं के हम पूर्वज हैं, चाहे किसी भी धर्म की आत्माओं को मिले। ये अनुभव करना है कि ये हम पूर्वज की टाल टालियाँ हैं, इनको सकाश देने वाले हम पूर्वज हैं। अपने कल्प वृक्ष के चित्र को सामने लाओ और देखना है कि हमारा स्थान जड़ में भी है और तने में भी है, और साथ में परम धाम में भी अपने को देखना है। हमारा स्थान बाप के साथ समीप का है। इसी नशे में हमें कोई भी आत्मा से मिलना है। इसी नशे में हर तरफ की आत्मा से मिलते हैं, तो ये अपनी, तो ये क्या सोचना है? ये अपनी है। उस दृष्टि से हमें देखना है। अगर उस पूर्वज के नशे में स्मृति वृत्ति दृष्टि से मिलेंगे, तो उन आत्माओं को भी क्या अनुभव होगा? अपनापन अनुभव होगा, क्योंकि हम सबके पूर्वज हैं। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा ये अनुभव करेंगे कि हम उनके पूर्वज हैं, इष्ट हैं। फिर से हमें मिल गए, वो ऐसे सोचेंगे, फिर से हमें मिल गए हमारे पूर्वज, हमारे इष्ट। फिर पूज्य देखना है कि कितनी बड़ी पूजा है हमारी। कोई भी धर्म आत्मा, महान आत्मा, देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। तो हमारी कितनी बड़ी पूजा है। पूजा वह जरूर, लेकिन वह जो धर्म आत्मा है, महान आत्मा है, पूज्य जरूर बनते हैं,
परंतु वह हम देवी देवताओं जैसी पूजा उनकी हम देवी देवताओं जैसी पूजा नहीं होती है। कितना विधि पूर्वक पूजा होती है और आरती होती है, और ऐसे पूज्य हम पूर्वज ही बनते हैं, इतने विधि पूर्वक जिनकी पूजा और आरती होती है। तो अपने को ऐसा समझना है, ऐसे नशे में रहना है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं। कभी कभी नहीं, देखो बाप भी अविनाशी है, देखना है कि बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, प्राप्ति भी अविनाशी है। तो अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान भी है, तो धारणा भी हमारी अविनाशी होनी चाहिए, कभी कभी नहीं होनी चाहिए। अभी बाप दादा सभी बच्चों को हमेशा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं कि कोई विघ्न ना आए बच्चे के कार्य में, किसी भी कार्य में। क्यों? क्योंकि जब हम निमित्त बने हुए हैं, निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहते हैं, तब विश्व की आत्माओं को सब समस्याओं से निर्विघ्न बना सकते हैं। तब उनको छुड़ा सकेंगे जब खुद निर्विघ्न बनेंगे। इसके लिए विशेष 2 बातों पर हमें ध्यान करना है, अंडरलाइन खींचनी है। करते तो हैं पर उन बातों पे और ध्यान देना है। एक तो है हर एक आत्मा को अपने आत्मा दृष्टि से देखना है, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखना है कि इसमें कौन से संस्कार हैं। शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। इस आत्मा में भी ये संस्कार है, मेरे आत्मा में भी ये संस्कार है। इस संस्कार से उसे स्वरूप से देखना है। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन हमारी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, परिवर्तन की हमारी शुभकामना होंगी जो परिवर्तन का उनके संस्कारों को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर देगी। आत्मिक भाव इमर्ज करना है। जैसे शुरू में देखा, संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है, इस दृष्टि से फाउंडेशन पक्का हुआ। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना है। अभी हमें उसको अगर बढ़ाना है तो उस आत्मिक भाव में चलना है, बोलना है, संपर्क में आना है। ठीक है, ये मर्ज हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, ये हमारे अंदर मर्ज हो गया, तो इसमें हमें वापस इमर्ज करना है। आत्मिक सम्मान आत्मा को आराम से सफलता दिलाता है, क्योंकि हम सभी इकट्ठे हुए हैं, वही कल्प वाली देवात्मा ब्राह्मण आत्मा इकट्ठे हुए हैं। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देवी देवताओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। उसी स्वरूप से संपर्क में आना है, हर समय चेक करना है मुझ देवात्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? सेवा है, दुआएं देना और दुआएं लेना। हमारे जड़ चित्र भी वही सेवा करते हैं, कैसी भी आत्मा आ जाए उनके सामने, लेकिन दुआएं लेने जाते हैं और दुआएं लेकर जाते हैं वो मंदिर में। कोई पुरुषार्थ में मेहनत समझते, अगर कोई अपने पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं, तो पुरुषार्थ को आसान करने का तरीका है अपनी दृष्टि, वृत्ति, बोल और भावना सबसे दुआएं देनी और लेनी है दूसरों को। हमारा टाइटल भी है वरदानी मादानी। सेवा करते कार्य में संबंध में आते यही कार्य करना है, दुआएं देना और दुआएं लेना। कोई ओपोजिशन करे उसे भी दुआएं देनी है, क्योंकि ओपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। जैसे सबसे ज़्यादा ओपोजिशन ब्रह्मा बाबा की हुई, लेकिन पोजीशन भी उन्होंने पाई। जितना उन्होंने ओपोजिशन को फेस किया उतनी उन्होंने पोजीशन पाई। कुछ भी हो, लेकिन हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, दुआएं देनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने चाहे कितनी भी व्यर्थ बोल आए, व्यर्थ बातें आई, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। क्या सोचा, ये बच्चा है, बदल जाएगा। तो ऐसे ही हमें भी दृष्टि वृत्ति रखनी है कि ये हमारे ब्राह्मण परिवार का है, मुझे बदलकर इसको भी बदलना है, इसको बदलना है, ये मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआएं निकलेंगी और दुआएं मिलेगी। अभी समय तेजी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन अभी समय परिवर्तन से पहले हमें विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माओं को हमें क्या करना है? हम विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्मा को अपने को परिवर्तन करना है विश्व परिवर्तन से पहले, सबके परिवर्तन के। क्योंकि हम आधार मूर्त है, हमें आधार मूर्त बनना है।
उदार मूर्त बनना है और उदार मूर्त बनना है। सबका कल्याण हमने ही करना है। हमें हर एक को लक्ष्य रखना है, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का अपने संकल्प मात्र में ना हो, ये परिवर्तन करना है। ये 3 बातें हमारे संकल्प में नहीं होएगी तो हम उदार मूर्त और उदार मूर्त बन जाएंगे। कौन सी बातें? पहली है कि हमें परचिंतन नहीं करना, ना प्रदर्शन करना है। और तीसरा है हमें परमत और प्रसंग या परमत पे नहीं चलना है, प्रसंग में नहीं चलना है, संग में नहीं चलना है। संग दोष सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान करता है। बुरा संग होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा। पहले भी बाबा ने कहा है परोपकारी बनना है और 3 पर काट देने हैं, जो है परमत, प्रदर्शन और परमत, प्रदर्शन, परचिंतन। इनको काट देना है, तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे, चाहे कोई कुछ भी दे। और हम दुआएं देनी है, इतनी हिम्मत रखनी है। अगर हम सब बच्चों ने हिम्मत रखी कि हम दुआएं देंगे, चाहे कोई कैसी भी आत्मा आ जाए, तो बाबा कहते अगर ऐसी हिम्मत रखेंगे, उत्साह रखेंगे, तो मेरे से एक्स्ट्रा मिलेगी, हमें बाप दादा से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। संकल्प में भी हमारे दुआओं के बदले और कुछ ना हो। अगर हिम्मत रखेंगे तो बहुत काल ऐड होता जाएगा, हमारा जमा खाता बढ़ता जाएगा। अगर अंत में करेंगे तो ऐड नहीं होगा। तो हमें अब ये जमा का खाता बढ़ाना है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। रूहानी ड्रिल याद करनी है। कौन सी? 1 सेकंड में अपने पूर्व स्टेज में सेट होना है। परम धाम निवासी बाप के साथ लाइट हाउस बन, पूर्वज बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, लाइट देनी है। तो 1 सेकंड में चारों ओर देश विदेश के देखने वाले सुनने वालों को भी क्या करना है? लाइट हाउस बन, विश्व के चारों तरफ लाइट, प्रकाश और शक्तियाँ देनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठू बाबा, शुक्रिया।